नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस कोडिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चंस की लाइन है कि इन अ कोडेड लैंग्वेज, किसी खास कोड भाषा में आपको टेबल वेयर फेसलिफ्ट आइकॉनिक इसको कोड किया गया है 8S9G6XJ। इसी प्रकार से नेक्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन को भी आपके साथ कोड किया गया। ठीक, सबसे पहले हमें इस प्रकार के प्रश्नों में कोडिंग के स्टेप समझने की आवश्यकता होती है। यदि मैं यहां पे कोडिंग के स्टेप्स की बात करूं तो आपके पास यहां पे एग्जैक्टली 2 स्टेप की कोडिंग हो रही है। हर एक शब्द में आपको नंबर को कोड किया गया, साथ ही साथ कुछ शब्दों में आपके साथ अक्षर एक ही यूज हुआ है और कुछ शब्दों में आपके साथ 2 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। जैसे 8S तो मीन्स आपके पास एक लेटर का यूज किया है। फिर मैं आगे मूव हो रहा हूं तो 6XJ मतलब यहां पे आपके पास 2 लेटर्स का यूज किया गया। ठीक है, तो कोडिंग के स्टेप समझे। अब हमें सिंपली एक स्टेप को डिकोड करना आना चाहिए। किसी एक स्टेप को हम डिकोड कैसे करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा उसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल वेयर फेसलिफ्ट आइकॉनिक, इफ मैं सेंटेंस की बात करूं तो यहां पे मेरे को उस वर्ड को सेलेक्ट करना आना चाहिए जहां पे नंबर ऑफ लेटर्स की काउंटिंग कम। क्लियर, तो मैं इफ सेलेक्ट करता हूं तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स आइकॉनिक वर्ड में कम है। ठीक, इफ आइकॉनिक वर्ड को सेलेक्ट करता हूं तो इसका कोड राइट में 3 कोड लिखे हैं, उनमें से कोई एक होगा। एक टाइम पे आप एक ही स्टेप को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो यदि मान लीजिए मैं नंबर को इफ डिकोड कर रहा हूं तो जस्ट एंड जस्ट मेरा नंबर पे फोकस होना चाहिए। और नंबर को डिकोड करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप, प्राइमरी स्टेप या पहला स्टेप आपका होता है कि आप गिवन वर्ड में लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो नंबर को डिकोड करना है इफ आपको, तो मैंने बोला नंबर को डिकोड करने के लिए आपके पास सबसे बेसिक स्टेप होता है कि आप सबसे पहले गिवन वर्ड में जो लेटर्स हैं उनकी काउंटिंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काउंटिंग पे ही आपके पास डिकोड हो जाता है। इफ काउंटिंग पे डिकोड नहीं होता है तो सेकंड स्टेप आपको आना चाहिए, काउंटिंग में आप वैल्यूज को प्लस या फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो इफ काउंटिंग से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप वैल्यू में प्लस या माइनस कर सकते हैं, मतलब +12 या फिर -12 कर सकते हैं। क्लियर, तो मैं नंबर को डिकोड करने के लिए ये 2 पैटर्न आपको बता रहा हूं। अब आप आइकॉनिक का कोड फाइंड करना चाहते हो तो आइकॉनिक में लेटर्स काउंट कीजिए। तो इफ मैं आइकॉनिक वर्ड में लेटर्स काउंट कर रहा हूं तो मेरे पास टोटल 6 लेटर्स हैं। अब क्योंकि यहां पे 6 लेटर्स हैं, हो सकता है जिसने इस वर्ड की कोडिंग की हो उसने यहां पे नंबर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए लेटर्स की काउंटिंग को एज इट इज यूज किया हो। तो देखते हैं क्या आपको टेबल वेयर फेसलिफ्ट आइकॉनिक लाइन में राइट में 6 लिखा दिख रहा है। तो आपने देखा बिल्कुल यहां पे आइकॉनिक और यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके सामने 6 लिखा हुआ है। क्लियर, इट मींस आप आइकॉनिक वर्ड के लिए नंबर की कोडिंग डिकोड करने का पैटर्न अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज अनटिल अनलेस मैं इन कोडिंग स्टेप्स को रेस्ट ऑफ द वर्ड्स में कंफर्म नहीं कर लेता हूं, मैं इस कोडिंग के बारे में कंफर्म नहीं होऊंगा। तो आइकॉनिक में जिस प्रकार से 6 लिखा गया है वैसे ही कंफर्म करते हैं क्या आपके पास टेबल वेयर फेसलिफ्ट या फिर रेस्ट ऑफ द लाइन्स में प्रोसीजर चल रहा है। तो मैंने देखा टेबल वेयर वर्ड की इफ मैं लेंथ की बात करूं तो यहां पे आपके पास टोटल 9 लेटर्स का यूज हो रहा है। तो टेबल वेयर के कोड में नंबर 9 आ रहा है, तो मींस आपके पास कहीं ना कहीं टेबल वेयर फेसलिफ्ट आइकॉनिक लाइन में जो राइट में कोड लिखे हैं उनमें 9 मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं 9 लिखा हुआ है, मींस टेबल वेयर का कोड होगा 9G। अब फेसलिफ्ट में देखिए नंबर ऑफ लेटर्स 8 है, तो फेसलिफ्ट का कोड किया गया आपके लिए 8S। क्लियर, इसी तरह एस्थेटिक रिक्रिएट वैम्प में भी वर्किंग चल रही है। वैम्प में फॉर एग्जांपल बात करता हूं 4 लेटर से, तो आप देख रहे हैं 4L कॉपी हो रहा है आपके साथ। ठीक, तो आप सभी ने नंबर को डिकोड करना इस क्वेश्चन में सीखा। तो नंबर का डिकोडिंग यहां पे इस क्वेश्चन में क्या चल रही है, सिंपली आप गिवन वर्ड में लेटर्स की काउंटिंग को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट होते देख रहे हैं। क्लियर, अब यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि सर एक स्टेप फाइंड होने का मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जैसे यहां पे मैं टेबल वेयर फेसलिफ्ट और आइकॉनिक वर्ड के कोड बता पा रहा हूं, बट आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो अनदर वर्ड से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल इफ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करूं तो आपके पास आ रहा है कि पंपकिन ऑटमन का कोड क्या होगा। तो मैंने आपसे पूछा कि पंपकिन ऑटमन का कोड क्या होगा, तो आप देख रहे हैं यहां पे जो पंपकिन है इसमें नंबर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है ये आप डिकोड कर पाएंगे। इसी तरह ऑटमन में नंबर की वैल्यू क्या है वो डिकोड कर पाएंगे। बट
यहां पे लेटर्स क्या यूज हुए, किस प्रकार यूज हुए, ये अभी आपको क्लियर नहीं है। इट मींस आपको जब तक गिवन कोडिंग के सारे स्टेप्स क्रिस्टल क्लियर समझ में नहीं आते, आप क्वेश्चन को सॉल्व कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो पंपकिन ऑटमन में आप नंबर की वैल्यू तो लिख देंगे, बट इनके साथ लेटर्स क्या है वो कंफर्म करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है वहां पे मूव करना होगा और कंप्लीट स्टेप समझने होंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के हेल्प से केवल आप तक एक मैसेज पहुंचाया कि जब तक आप कोडिंग के सारे स्टेप्स के बारे में कंफर्म नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन की लाइंस देखते हैं। तो मैंने आपके साथ एक स्टेप डिकोड किया था, अब आगे फर्दर कनेक्ट करते हैं। तो नंबर्स के लिए आप सभी ने प्रोसेस समझा कि काउंटिंग और काउंटिंग में प्लस माइनस। मैं इसी तरह से आपके पास कोडिंग डिकोडिंग के मेंस लेवल के क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा और वहां पे मैं स्टेप्स ऐड करता जाऊंगा, जो जो चीजें हो सकती है एग्जाम में नंबर को डिकोड करने के लिए, एज वेल एज लेटर को डिकोड करने के लिए या फिर सिंबल्स को डिकोड करने के लिए। चलिए, तो यदि मैं नंबर्स को डिकोड करने के बाद लेटर्स को डिकोड करना चाहता हूं तो मेरा प्रोसीजर क्या रहेगा उसको समझता हूं। मेरे को सिंपल पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं उनके कोड उनके अबव लिखने हैं। तो टेबल वेयर का कोड डेफिनेटली होगा आपके लिए 9Z। तो टेबल वेयर का कोड आपने उसके अबव लिख दिया, दैट इज 9Z। फिर इफ मैं फेस लिफ्ट की बात करूं तो फेस लिफ्ट का कोड बना 8S। और एट लास्ट आइकनिक के कोड की बात करो तो यहां पे आ रहा है 6XZ। क्लियर? अब मैं देख रहा हूं टेबल वेयर में आपके पास G लिखा हुआ है, मींस यहां पे जो टेबल वेयर का फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, फेस लिफ्ट का भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, और आइकनिक वर्ड में आपके पास फर्स्ट लेटर क्या है, वोवेल। तो यहां से मैं प्रोसेस कनेक्ट कर रहा हूं कि इफ गिवन वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो एक लेटर की कोडिंग हुई है, एंड इफ गिवन वर्ड में स्टार्टिंग का पॉइंट वोवेल है तो आपके दो लेटर्स की कोडिंग की गई है। देखते हैं क्या यही प्रोसीजर आगे कनेक्ट हो रहा है। तो सिंपल आपको कोडिंग डिकोडिंग में स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करना आना चाहिए। तो मैं देखता हूं एस्थेटिक वर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट वोवेल है, इट मींस अगर वोवेल है तो एस्थेटिक वर्ड में जो लेटर्स होंगे वो दो यूज होंगे। नंबर की वैल्यू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्थेटिक वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 9 है तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया 9। और आप देख रहे हैं 9 के साथ क्या कॉपी हो रहा है, V एंड J। तो एस्थेटिक वर्ड की कोडिंग हो रही है 9VJ। तो आप इसको 9VJ देख पा रहे हैं। क्लियर? इसी तरह रिक्रिएट और वैम्प की कोडिंग भी आप देख पा रहे हैं। रिक्रिएट में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, वैम्प में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो रिक्रिएट का कोड 8E लिखा हुआ है। इसी प्रकार वैम्प के कोड को लिखा हुआ है 4L। क्लियर यहां तक? अब आगे बढ़ते, इस G को डिकोड करते। अगर G को डिकोड करना तो आपको इफ लेटर्स को डिकोड करना होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिवन वर्ड में लेटर्स का सेम चेक करते हैं। सेम से मेरा मीनिंग है कि टेबल वेयर में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लेटर G यूज हुआ, तो पूरे कंप्लीट टेबल वेयर वर्ड में कहीं पे भी G यूज नहीं हुआ। इफ सेम से आपका क्वेश्चन डिकोड नहीं होता है तो सेकंड स्टेप पे आप लेटर्स में, मींस जो आपके पास लेटर्स लिखे हुए गिवन वर्ड में, उनमें आप वैल्यूज को प्लस या फिर माइनस करके देखते हैं। इफ प्लस माइनस से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे आप नेक्स्ट स्टेप के रूप में अपोजिट चेक करते हैं। ठीक? तो ये मैंने आपके साथ जो स्टेप्स लिखे हैं ये लेटर्स को डिकोड करने के कुछ सर्टेन प्राइमरी स्टेप्स है, प्रारंभिक पॉइंट है। ठीक? चलिए, इफ मैं G को देख रहा हूं तो मेरे पास G कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, मींस सेम नहीं आ रहा। मैं देखता हूं क्या किसी लेटर का G अपोजिट होता है, तो मैंने देखा G बेसिकली T का अपोजिट है। इफ टेबल वेयर में फर्स्ट लेटर का अपोजिट G लिखा गया तो सेम पैटर्न आपके पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड में लगना चाहिए। तो मैं फेस लिफ्ट का फर्स्ट लेटर देख रहा हूं F का अपोजिट इफ बात करूं तो U होगा, बट यहां पे S लिखा हुआ, मींस आपके पास अपोजिट का यूज भी नहीं हो रहा। तो सेम नहीं चल रहा है, अपोजिट भी नहीं चल रहा। तो एक बार मैं सेम में कुछ प्लस माइनस करके देखता हूं क्या वहां से पैटर्न बन रहा है। तो सेम में प्लस माइनस इफ मैं करूं तो ये देखिए R सेकेंड लास्ट लेटर है, R+2T। ठीक, R+2T किया, बट यहां पे T भी लिखा हुआ नहीं है। क्लियर? तो मैं सेम में प्लस माइनस कर रहा हूं, उससे वर्किंग नहीं चल रही है। तो क्या मैं अगर आगे प्रोसेस कनेक्ट करूं कि सेम में कुछ सर्टेन वैल्यू प्लस या माइनस करूं, मतलब +12 या -12,
देन आपके साथ किसका यूज हो रहा हो, अपोजिट का यूज हो रहा हो, विपरीत का यूज हो रहा हो। तो देखिए इफ मैं टेबल वर्ड में सेकेंड लास्ट लेटर देखता हूं आर प्लस 2 करता हूं तो टी एंड टी का अपोजिट लिखूंगा तो क्या होगा जी। तो आप नंबर्स में 4 पैटर्न देख पा रहे हैं, सेम में प्लस माइनस, अपोजिट, सेम में प्लस माइनस देन अपोजिट, या फिर मैं आगे बोल सकता हूं अपोजिट में प्लस माइनस देन उसका रिवर्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो आपके पास ये 4 पैटर्न चले। तो मैंने देखा सेकेंड लास्ट लेटर आर और आर में प्लस 2 करता हूं तो आपके पास टी और टी का अपोजिट जी। कंफर्म करता हूं क्या रेस्ट ऑफ द वर्ड्स में भी वही प्रोसीजर चल रहा है। तो देखिए फेस लिफ्ट एफ, सेकेंड लास्ट लेटर एफ है, एफ प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा एच, मींस एफ का प्लेस वैल्यू 6 प्लस 2 एच, और एच का अपोजिट करूंगा तो क्या आया आपके पास एस। क्लियर? तो मैं लेटर को डिकोड कर पाया हूं जहां पे कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो रही वर्ड की, जैसे 8E तो टी में प्लस 2 करूंगा वी का अपोजिट ई। इसी प्रकार वैम्प में सेकेंड लास्ट लेटर एम में प्लस 2 करता हूं ओ का अपोजिट एल। क्लियर? तो आपको नंबर और लेटर को डिकोड करने के लिए स्टेप्स परफॉर्म करने आने चाहिए। ठीक, तो यहां पे हम लोग कॉन्सोनेंट से जो वर्ड्स स्टार्ट हो रहे थे उसकी तो कंप्लीट डिकोडिंग कर चुके हैं। अब अपने पास बचता है वॉवेल्स। जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या प्रोसीजर चलता है चलिए समझते हैं। मैं देख रहा हूं एक्स, कहीं पे भी एक्स लिखा हुआ नहीं आइकनिक वर्ड में, तो सबसे पहले आप गिवन वर्ड में सेम देखते हैं। तो कहीं पे भी एक्स यूज नहीं हो रहा, एज वेल एज जे भी यूज नहीं हो रहा। इफ सेम यूज नहीं हो रहा तो आप सेम में कुछ वैल्यू प्लस माइनस करके देखिए। फॉर एग्जांपल यदि मैं जे की बात करूं तो जे में प्लस माइनस जस्ट आप जे के नियरेस्ट नंबर को फोकस करेंगे, मींस के एल एम, या फिर मैं माइनस में बात करूंगा तो एच जी आई। तो जे का प्लस माइनस देखना है नियरेस्ट नंबर से, तो मैं देखता हूं जे आई के नियरेस्ट है, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे भी आई है, फर्स्ट पोजीशन पे भी आई है। तो ऐसा संभव हो सकता है कि सेकेंड लास्ट लेटर में +1 किया हो या फिर फर्स्ट लेटर में भी +1 किया हो। अब इस बात को कंफर्म करना कि सेकेंड लास्ट लेटर में +1 किया या फिर फर्स्ट लेटर में +1 किया है, तो एक ऐसा वर्ड पिक करते हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, उसकी कोडिंग अगर हमारे आइकॉनिक की कोडिंग से मैच कर रही है तब हम पैटर्न को कंफर्म कर देंगे। जैसे सेकेंड लास्ट लेटर इफ आई, तो यहां जे लिखा हुआ आप देख रहे हैं। आइस्थेटिक वर्ड का भी सेकेंड लास्ट लेटर आई +1 जे, बट यहां पे फर्स्ट लेटर भी आई +1 क्या हो रहा है जे। मींस आइकॉनिक और आइस्थेटिक वर्ड से हमारे पास पैटर्न कंफर्मेशन में नहीं आ रहा है। चलिए तो मैं एक और वर्ड लेता हूं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इमर्जिंग। इमर्जिंग वर्ड की बात करूं तो यहां पे आपके पास 8 लेटर्स है, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स 8, तो नंबर फॉर्मेट में 8 कन्वर्ट किया और फिर आपने देखा एन और नेक्स्ट देखा ओ। तो इमर्जिंग वर्ड में आपके साथ लिखा हुआ है 8NO। इफ इमर्जिंग वर्ड में 8NO लिखा हुआ है, मैं एक बार डिकोड इफ करूं क्या सेकेंड लास्ट लेटर में +1 कर रहा है, तो मैं सेकेंड लास्ट लेटर देख रहा हूं एन, और एन का +1 क्या किया हुआ है यहाँ पे ओ। और अगर सेकेंड फर्स्ट या वेरी बिगनिंग का जो वर्ड था उसकी बात करें तो ई +1 एफ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ ओ। तो आप डिकोड कर पाए कि आइकॉनिक और एस्थेटिक वर्ड में सेकेंड लास्ट लेटर एज वेल एज फर्स्ट लेटर आई था, आई +1 जे किया, तो मैं दोनों वर्ड से कंफर्म नहीं कर पाया। दैट्स वाई मैंने तीसरा वर्ड देखा जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा, क्योंकि मैं वॉवेल की डिकोडिंग करना चाह रहा हूं, तो दैट्स वाई जस्ट वॉवेल को फोकस किया। तो इमर्जिंग वर्ड में आपने देखा स्टार्टिंग का लेटर ई था, बट यहां पे कॉपी हो रखा है ओ, तो ई +1 करते तो एफ आता। इफ एफ लिखा होता तब मैं कह देता कि जो आपके पास ये लेटर्स हैं आपके पास फर्स्ट लेटर के ऊपर डिपेंड है, बट ऐसा नहीं है। दैट्स वाई हम लोग क्या देख रहे हैं, एन सेकेंड लास्ट लेटर उसमें +1 किया ओ। तो आपने एक स्टेप डिकोड किया कि ये जो जे लिखा हुआ है ये किस प्रकार लिखा हुआ है, ये जो सेकेंड लास्ट लेटर है इसमें आपने +1 किया। ठीक है, तो मैं जस्ट सेम में प्लस माइनस आप तक पहुंचाने में एबल हो पाया हूंगा, समर्थ हो पाया हूंगा। अब आगे बात करते हैं एक्स। अगर एक्स की बात करूं तो एक्स के नियरेस्ट लेटर देखना है, मींस एक्स से 3-4 प्लस या जस्ट 3-4 माइनस। तो मैं देखता हूं एक्स के 3-4 प्लस और 3-4 माइनस की रेंज में मेरे पास कोई भी लेटर अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो सेम से क्वेश्चन नहीं हुआ, सेम में प्लस माइनस से क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं एक बार अपोजिट के ऊपर आता हूं। इफ मैं अपोजिट के ऊपर आता हूं, देखना चाहूंगा क्या एक्स किसी लेटर का अपोजिट है, तो आपको दिख रहा है कि एक्स सी का अपोजिट है, और सी यहां पे स्टार्ट में भी लिखा हुआ, लास्ट में भी लिखा हुआ। ठीक, अब स्टार्ट से सेकेंड लेटर या फिर लास्ट लेटर का अपोजिट लिखा हुआ है, इस बात को कंफर्म करने के लिए हमें रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो वॉवेल से प्रारंभ हो रहे हैं उन पे फोकस करना है। तो मैं एस्थेटिक वर्ड की यदि बात करता हूं तो ये देखिए स्टार्ट में
सेकेंड लेटर क्या है? ई का अपोजिट क्या मिल रहा है? वी। और इफ मैं लास्ट लेटर की बात करूं तो यहां पे लास्ट लेटर सी का अपोजिट एक्स तो कॉपी नहीं हो रहा, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे वी लिखा हुआ है, मींस स्टार्ट से सेकेंड लेटर का अपोजिट, और यहां पे भी अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट से सेकेंड लेटर का अपोजिट लिखा हुआ है। तो आइकॉनिक और आइस्थेटिक वर्ड में स्टार्ट से सेकेंड लेटर का आपके साथ अपोजिट का प्रयोग किया गया। क्लियर बात यहां तक? तो अब जैसे ही आपने स्टार्ट से सेकेंड लेटर लिखा उसका अपोजिट, तो कंप्लीट डिकोडिंग हो गई आपके पास। तो यहां से आप नंबर्स और लेटर्स को किस प्रकार से सॉल्व करना है, कंप्लीट प्रोसेस सीखा। ठीक, स्टेप्स और ऐड होंगे, बट वो हम डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट प्रोसीजर देखेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आया होगा। अब इसका मैं समरी बना देता हूं। समरी सिंपल क्या है? इफ गिवन वर्ड में नंबर्स की कोडिंग की बात की जाए तो आपको सिंपली लेटर्स की काउंटिंग करनी है, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देना है। और यदि मैं गिवन वर्ड में लेटर्स की बात करूं, वो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो जस्ट एंड जस्ट आपको एक स्टेप डिकोड करना लेटर्स के लिए, और जो लेटर होगा वो सेकेंड लास्ट लेटर, उसमें +2 कीजिएगा, देन आफ्टर अपोजिट। और यदि वॉवेल्स की बात करें तो आपके पास सेकेंड लेटर का अपोजिट और सेकेंड लास्ट लेटर में +1 करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके साथ एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया। प्रीवियस ईयर मैं लेटेस्ट कवर करूंगा 2020 और 2019 के प्रश्नों को। तो आपके पास ये क्वेश्चन 2019 या 2020 दोनों में से किसी एक वर्ष में पूछा गया। 5 प्रश्न होते हैं इसके ऊपर आधारित। उन प्रश्नों के उत्तर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं यदि आपको कोडिंग पैटर्न समझ में आया है। तो यहां पे मैं क्वेश्चंस विजिबल कर रहा हूं आपके सामने। जस्ट फर्स्ट पूछा गया पंपकिन ऑटमन का कोड क्या है। इफ पंपकिन ऑटमन की बात करूं तो एक तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर देखिएगा, पंपकिन वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने आपके पास? 7। देन आफ्टर सेकेंड लास्ट लेटर में मेरे को +2 करना है, I +2 के का अपोजिट मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा P। इसी प्रकार ऑटमन वर्ड का कोड देखना है, तो बिकॉज वॉवेल स्टार्ट हो रहा है, नंबर की वैल्यू तो सेम चलेगी पूरे क्वेश्चन में। आपने लिखा 3 and 3 6। देन आफ्टर आप सेकेंड लास्ट लेटर में +1 करेंगे तो M, +1 होगा N, और सेकेंड फर्स्ट लेटर है आपका, उसका अपोजिट करेंगे तो U का अपोजिट F। तो आंसर बनेगा 7P 6FN। तो 7P 6FN आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इंपल्स रिपोर्ट का आपको कोड बताना है। सेम कंडीशंस मूव कर देते हैं। चलिए लेटर्स काउंट किया तो आपके पास टोटल लेटर्स हैं 7, 6 and 7 लेटर्स। और देन आफ्टर M का अपोजिट कर देंगे N, और आपके पास जो सेकेंड लास्ट लेटर है S का +1 करेंगे T, 7 and T। देन आफ्टर रिपोर्ट की बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स हैं 6, R +2 T का अपोजिट करूंगा G, तो 7 and T 6G। 7 and T 6G मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन ओशन का कोड चाहिए। तो क्वेश्चन ओशन की यदि बात करूं तो आपके पास लेटर्स काउंट किए 3, 6, 8 लेटर्स। देन आफ्टर आपके पास सेकेंड लास्ट लेटर O में +2 किया, आपके पास Q, और Q का अपोजिट करता हूं तो मेरे पास आएगा J। ओशन के कोड की बात करें, नंबर की वैल्यू आएगी आपके लिए 5, C का अपोजिट करूंगा X, और A +1B। तो 8J 5XB, तो 8J 5XB, तो 8J 5XB अपने पास किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। एक बार इसको केयरफुली वॉच कर लेते हैं। नन ऑफ दीज के केस में एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन की बात करो, सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट लेटर O है, J नहीं आएगा वैल्यू, जस्ट स्लाइटली मिस्टेक। वैल्यू तो आपके पास नंबर की तो 80 आएगी। O +2 करूंगा तो O +2 के लिए Q, और Q का अपोजिट करेंगे तो Q का अपोजिट आ जाएगा जयपुर क्वीन। ठीक है J, तो 8J 5XB यही कंफर्म आंसर हुआ। तो 8J 5XB मेरे पास कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 and 5। ठीक, आइडियल जर्नी का कोड चाहिए। तो सिंपल I में लेटर्स काउंट करते हैं आइडियल वर्ड में, तो आपके पास लेटर्स कितने हैं 5। देन आफ्टर
डी का अपोजिट लिख देते हैं W, A+1 करते हैं B। जर्नी के कोड की बात करो तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, नंबर के लिए पैटर्न सेम रहेगा, तो आपके पास टोटल लेटर्स हैं 7। E+2 करूंगा, मेरे पास वैल्यू आएगी G का अपोजिट करूंगा T, तो आंसर बनेगा 5WB7T। तो 5WB7T लास्ट ऑप्शन में, तो आंसर हुआ लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इनफ देयर का कोड क्या है? तो इफ इनफ देयर के कोड की बात करो तो वॉवल से स्टार्टिंग हो रही है आपके पास, तो यहां पे कोडिंग 2 चलेगा। N का अपोजिट करूंगा M, G+1 करूंगा H और वैल्यू लिखूंगा 3 and 3 6 MH। देयर के कोड की बात करूंगा, नंबर की वैल्यू आएगी 5, देन आफ्टर R+2 T का अपोजिट करूंगा G, तो 6 MH 5G, तो 6 MH 5G आपके पास किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एक बार को ना बोल दे रहा हूं, इनफ वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, नंबर तो सिंपली आपके पास 6 रहेंगे, सेकेंड लेटर बिगनिंग उसका अपोजिट करना है, और जो आपके पास सेकेंड लास्ट लेटर है उसे +1 करना है, तो 6 MH। सेम कॉन्सोनेंट की बात करें तो नंबर की वैल्यू अगेन सेम, सेकेंड लास्ट लेटर में +2 करना है, देन आफ्टर उसका अपोजिट, तो 6 MH 5G किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक, तो आपके साथ मैंने इस वीडियो में एक मेंस लेवल का क्वेश्चन डिस्कस किया। इसी प्रकार से मैं कोडिंग डिकोडिंग के मेंस लेवल और साथ ही साथ जिन चैप्टर्स में आपकी सामान्य समस्याएं रहती हैं, मींस अगर मैं सिलेबस टॉपिक की बात करूं तो वहां पे आज की डेट में आपकी समस्या रहती है ओनली अ फ्यू ओनली, तो इनके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा। और फिर इस सेक्शन को कवर करने के बाद आपके साथ जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कस करूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको हमारे जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो प्राप्त होते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।